नमस्कार दोस्तों। इस समय हमारी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है क्या वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ टर्न करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 30 सितंबर को 4 यूक्रेन रीजन को रशिया के अंदर सम्मिलित किया। ये रीजन थे, इनका नाम था ज़ैपोरिज़िया, लुहान, डोनेट्स्क, खेर्सन। यही 4 रीजन थे, इसको अंदर सम्मिलित किया। इस एग्रीमेंट को साइन करते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया विल डिपेंड ऑल ऑफ, मतलब अपनी ज़मीन की सुरक्षा सारी रिसोर्स के साथ करेगा, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है। तो क्या इसका मतलब रशिया जो है न्यूक्लियर वॉर के भी यूज़ करेगा इस युद्ध में? तो यही आज हम फाइंड आउट करेंगे। बाय द वे आपको बता दें, इस समय रशिया के पास लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सनल है। आर्सनल क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है, हथियारों का एक पूरा कलेक्शन होता है, इसी को आर्सनल कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय न्यूक्लियर वॉर वेपन जो है रशिया के पास है। उसके बाद 21 सितंबर को पुतिन ने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करके दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें 3 अक्टूबर को रशिया की जो न्यूक्लियर मिलिट्री ट्रेन है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। एक वीडियो में जो वायरल हुआ काफ़ी, वो भी आप। तो अब मैं दोबारा पूछता हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन क्या न्यूक्लियर वॉर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कितनी चांसेस है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है न्यूक्लियर वॉर के बटन को प्रेस कर देंगे। जब ये क्वेश्चन पूछा गया यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, तो उन्होंने कहा ये कहना काफ़ी कठिन है। तो इस तरीके से उन्होंने रिप्लाई दिया। तो अब बात करते हैं कि वेपन्स के बारे में, रशिया की न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो आपको बता दें, रशियन के पास इस समय 6000 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये रिपोर्ट है, ये पेश की गई आइकन द्वारा। आपको बता दें, आइकन एक इंटरनेशनल कैंपेन चला रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करने के लिए, छोड़ने के लिए। तो ये रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आइकन द्वारा। और दोस्तों, रशिया की जो न्यूक्लियर मिसाइल की जो रेंज है वो 1 to 100 किलो टन की है। अगर इसमें मैं आपको कंपैरिजन करूँ तो जो नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिरा था, उसका जो रेंज था वो 1 to 10 किलो टन था। और 1 to 10 जो है रशिया के पास सबसे स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर वेपन है। और ये 1 to 100 किलो टन इतना ज़्यादा है, आप कंपेयर कर सकते होंगे। और ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो स्पेस से, ग्राउंड से या फिर वाटर से, सब जगह से लॉन्च किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर रशिया ने इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर जो है न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो यूक्रेन के पास कितने चांसेस है, क्या इसको डिफेंड कर पाएगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। क्योंकि यूक्रेन के पास, आपको इस समय बता दें, कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन एक समय में था, आपको बता दें, काफ़ी चौंकाने वाली बात है। जब 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, तो यूक्रेन ने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सनल अपने अंदर इनहेरिट कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अब आता है कि 1994 के जब बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ, तो उसमें यूक्रेन ने क्या किया, जितने भी इनहेरिट किए थे, जितने भी लिए थे उस समय 1991 में न्यूक्लियर वेपन, उसको फिर लौटाना पड़ा यूक्रेन को, रशिया को। और रशिया ने क्या वादा किया कि वो जो है यूक्रेन की सीमा को, उसका सम्मान करेगा और काफ़ी सुरक्षा देगा यूक्रेन को। लेकिन इस समय 2022 में वही रशिया जो पहले साइन किया था कि उसकी रक्षा करेगा, आज सबसे बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं, दुश्मन बन चुका है रशिया यूक्रेन का। दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है तो कौन यूक्रेन के रेस्क्यू के लिए आएगा? इसमें आपको बता दें यूएस ही आता है, क्योंकि वेस्टर्न नेशन उसके साथ रहते हैं, तो यूएस आता है। तो यूएस ने इसके लिए, आपको बता दें, पहले चेतावनी दे चुका है यूक्रेन को। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा क्लू मिलता है। यूएस ने एक पार्टिकुलर ड्रग को, मतलब एक पार्टिकुलर मेडिसिन को, आपको बताते हैं, परचेज करने के लिए $290 मिलियन खर्च किए हैं। और ये जो पार्टिकुलर ड्रग है, इसका नाम है एनप्रेट। और ये दोस्तों, एनप्रेट जो है एक अप्रूव्ड मेडिसिन है रेडिएशन के सिम्टम्स की। जब रेडिएशन हो जाता है, एक्सटर्म बम जब पड़ता है, उसके बाद जब रेडिएशन फैलता है, तो उसको बचने के लिए ये दवाई उपयोग होती है। तो इसको केवल खरीदने में $290 बिलियन खर्च कर चुका है। तो इससे थोड़ा सा क्लू मिलता है। और यही सिमिलर जो काम है यूक्रेन में भी हो रहा है। उसने पोटेशियम आयोडाइड जो है, जो कीव की सिटी काउंसिल है, वो सबके घरों में, रेसिडेंट में पहुंचा रही है, ताकि जब न्यूक्लियर वॉर हो तो उसके बाद उसके सिम्टम्स से बचा जा सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्लू मिला। तो अब बात करते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है क्या हैरी ट्रूमर्स की बात फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराए थे। तो यहाँ पे इसका क्या चांसेस है? तो आपको बताते हैं कि क्यों वो बात फॉलो कर सकते हैं। क्या उनके अंदर हैरी ट्रूमर्स और क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अंदर क्या आप सिमिलरिटी आप कह सकते हैं? तो आपको बता दें, हैरी ट्रूमर्स के अंदर वो, उनके अंदर भी रिस्क की भूख थी, और वही सेम प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भी है। वो रिस्क काफ़ी लेते हैं। वो क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया, आप जानते हैं, और फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और आज के ज़माने में कोई अटैक ही नहीं करना चाहता। यहाँ तक बड़े बड़े नेशन भी युद्ध में नहीं फंसते, लेकिन इतना रिस्क लेते हैं व्लादिमीर पुतिन, इससे आप समझ सकते हैं। और जो सेकंड है कि जैसे अमेरिका के समय जब जापान ने अटैक किया उसके ऊपर, तो उसकी जब क्षति हुई, तो ऐसे ही इस समय रशिया के भी, आपको बता दें, कि बराबर का नुकसान रशिया उठा रहा है और काफ़ी इकोनॉमिक उसकी डाउन हो रही है। तो इससे रशियन प्रेसिडेंट काफ़ी दबाव में आ रहे हैं। दोस्तों, वही कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट का ये दावा है कि जो न्यूक्लियर थ्रेट दिखा रहा है रशिया यूक्रेन के ऊपर, ये एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी हो सकता है।
इसको पॉइंट करते हुए इन्होंने इशारे में ये कहा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो माइंड गेम्स खेलने में काफ़ी आगे हैं। तो आपको बताते हैं एक बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, उन्होंने एक डॉग बुला लिया मीटिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों उनको पता था कि एंजेला मार्केल जो है जो फरी एनिमल्स की जब आते हैं तो उनको एलर्जी है, तो इसलिए उनको बुला लिया। तो कोई डाउट नहीं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन माइंड गेम खेलने में काफ़ी शुरू से और नेताओं के मुताबिक काफ़ी आगे निकल चुके हैं। पहली बात तो मैं आपको शुक्रिया बोलता चाहता हूँ कि आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।